हाथ जोड़ के तो हम अपनी जनता जनार्दन से प्रणाम करते हुए आग्रह करेंगे कि उस कुछ दिन पहले जिस दिन आरक्षण टूटा था, देखिए ना ही हम आरक्षण के खिलाफ है, न ही आरक्षण टूटने के बाद जो हमारे समर्थक लोग डाजा बाजा के साथ प्रोग्राम किए, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि जीवन यादव ईबीसी के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ। ये गलत बात है। देखिए, सीवान सीट हो या बिहार का कोई भी रिजर्वेशन हो, ना ही हम एफआईआर किए थे और ना ही हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गए थे। हाँ, हमारी माँ चुनाव लड़ रही थी, हम लोग कहीं ना कहीं चुनाव जीत रहे थे, उसी बीच आरक्षण हो गया। कुछ हमारे समर्थक लोग को लगा कि भाई आरक्षण कराया गया है, तो हम लोग चुनाव नहीं लड़े। कुछ दिनों के बाद एक कैंडिडेट मिली, सेम्पी गुप्ता, जिनके हस्बैंड मदन गुप्ता हमारे साथ काफ़ी दिनों से संबंध बढ़िया रहा है, चुनाव लड़ रहे थे, तो हम लोग इनका समर्थन कर दिए। हम उनको बहन मान लिए, एक वैश्य समाज की लड़की को जीवन यादव अपनी बहन मान लिए। थोड़ी सी खुशी उस दिन थी हमारे अंदर भी कि हमारी माँ, जो हम सपना लेके आए थे सिवान में कि हमारी माँ एक बार उस कुर्सी बैठे, हर बेटे का सपना उसी तरह सपना था। लोगों का जो एक समाज, मेरे ग्रुप के लोग हैं, वो लोग खुशी में उत्साहित में गाजा बाजा ये सब जो पीटने लगे, इसमें लोग, कुछ लोग जो मेरे लोग हैं उनको खुशियां मिली है, कुछ लोग जो वैश्य समाज से आते हैं उनको लगा होगा कि नहीं जीवन यादव कहीं सेम्पी गुप्ता का समर्थन वापस तो नहीं ले। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अभी कोर्ट का निर्णय आया है कि चुनाव पर रोक लगा है, ना ही अभी आरक्षण तय हुआ है, ना फिर से डेट तय होगा, सब कुछ नया होगा। तो हम पहले ही नॉमिनेट कैसे कर देंगे किसी कैंडिडेट को कि मेरी माता जी लड़ेंगे, कि सेम्पी गुप्ता लड़ेंगे, किसी और के साथ रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हम जनता के साथ थे, कल भी हम जनता के साथ हैं, और जनता के साथ उठते हैं, जनता के साथ बैठते हैं, जनता के साथ ही सोते हैं। सोचिए तो मेरा सब कुछ। देखिए, सेम्पी गुप्ता को बहन माने हैं, अब बैस और जीवन यादव की जो एक रिलेशन हम सिवान में पहली बार लाए थे, यादव और एक वैश्य का रिलेशन जो हम जोड़े हैं सिवान में, इसको हम कैसे टूटने देंगे? ये तो गलत बात है ना कि बीच मझधार में हम किसी को छोड़ दिए। ये तो सेम्पी गुप्ता और मेरी माता जी तय करेगी जब आरक्षण शेड्यूल आएगा, जो आरक्षण जो भी आएगा उस समय सरकार के द्वारा चुनाव का डेट निर्धारित होगा, ईबीसी रहेगा कि जनरल होगा कि एससी एसटी होगा, उसके बाद नहीं ये तय होगा। वो मेरी माँ और मेरी बहन बैठेगी कि चुनाव कौन लड़ेगा, चुनाव कौन लड़ेगा। अभी देखिए, उत्साहित तो थे माँ और बहन नहीं, तो पूरा देखिए मीडिया में हम कुछ सवाल का जवाब दे लेंगे, कुछ बातें नहीं चल पाई। कुछ लोग देखिए, कुछ लोग चला पाए, कुछ लोग नहीं चला पाए। कुछ मेरे कद, अब देखिए जनता में मैं कार्य कर रहा हूं तो थोड़ा बहुत कद मेरा बढ़ रहा है, तो लोग उसको निगेटिव में भी ले रहे हैं, लेकिन कद मेरा उस तो नेता टाइप का नहीं बढ़ रहा है, बेटा टाइप का बढ़ रहा है। लोग मुझे मान रहे हैं, कहीं जा रहे हैं इज्जत मिल रहा है, समाज में उठने। पहले था कि कहीं जाते तो लोग पहचानता नहीं था, आज हर गली मुहल्ले चौक पे हमको लोग पहचानने लगा है, इज्जत देने लगा, अपने घर बुलाने लगा है, बैठाने लगा है। तो कहीं ना कहीं दुश्मन भी मेरे पैदा हो रहा है। उनको लग रहा है कि भाई कैसे भी करके कमेंट भी करते हैं। हम बार बार मीडिया में एक बात बोलते हैं ना कि मेरे पॉलिटिक्स को मेरे समाज से ना जोड़ा जाए। ये जो हम समाज सेवा करते हैं, ये मेरा हॉबी है, मेरी सोच है कि मुझे कुछ करना है समाज के लिए। ये समाज के लिए करने के लिए करता हूं, ना कि पॉलिटिक्स के लिए करता हूं। जिस दिन पॉलिटिक्स के लिए करूंगा तो जिस क्षेत्र में मैं हूं उसी क्षेत्र में कार्य करूंगा। सिवान नगरी क्षेत्र में हो तो सिवान नगरी क्षेत्र में काम करूंगा, तो मुझे दूर कार्य करने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं ये कार्य अपना अलग रखता हूं पॉलिटिक्स से। कहीं ना कहीं एक दिन मीडिया वाले हमारे भाई थे, उनसे बहुत सॉरी भी बोलेंगे, एक सवाल हमसे पूछे थे कि आप बीच में गायब हो गए थे समाज सेवा छोड़ के, तो थोड़ा बहुत हम एग्रेसिव होके ये बात बोले कि गलती से भी ये बात हमसे कह दिए, जनता से मत कहिएगा, कि जनता जानती है कि जीवन यादव अपना जब से यहाँ सिवान आया है तब से रात दिन एक कर दिया है। समाज ही में रहते हैं, खाते भी समाज में, उठते भी समाज। अच्छा, आप लोग भी देखते हैं, हम जहां भी जाते हैं मांग के खा लेते हैं। काहे लिए खा लेते हैं? भूख लगता है, खा लेते हैं भाई। अब वहां खाने के लिए घर आएंगे, उतना देर में तो हम बहुत सारे काम कर देंगे। तो कहीं ना कहीं मेरी सोच है कि हमको समाज में ही रहना है, समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, समाज के हित में रहना है। यानी कोई भी आगे चुनाव लड़ेगा, चाहे सेम्पी गुप्ता लड़े, चाहे आपकी मां लड़े, पूरा समाज को देखते हुए लड़ा जाएगा। हाँ, समाज के आदेश से सेम्पी गुप्ता को समर्थन दिए थे। समाज में फिर जाएंगे, फिर पूछेंगे कि भाई चुनाव कौन लड़ेगा, और सब लोग बैठेंगे, अपना विचार विमर्श करेंगे। वैश्य समाज में जो लोग आए थे सेम्पी गुप्ता के समर्थन में, हमारे लोग बैठे थे समर्थन में, सब लोग बैठ के विचार विमर्श करेंगे, तब वो कैंडिडेट तय होगा। उस समय जब आएगा कि कौन लड़ेगा, मेरी मां लड़ेगी कि सेम्पी गुप्ता लड़ेगी, कि हो सकता है कि इनसे अच्छा कोई कैंडिडेट हो, उनको लड़ा दिया जाए। ये समाज तय करेगा, ये जीवन यादव नहीं तय करेगा। जीवन यादव का तो कार्य है जो कर ही रहे हैं। हम थोड़ा सा उस समय उतावला हो गए थे खुशी में कि भाई मेरी मां को मौका मिला, तो मेरी मां को मौका तो मिला ना,
ये तो बेटा का फर्ज हम अदा किए कि मेरी माँ को मिला। लोग तो ये सीधा समझ रहे हैं कि अब आप जिसको सपोर्ट किए थे शक्ति गुप्ता को, उनको बैठा दिया, वो अपनी माँ को लड़ाएंगे। हम तो उनके सीधा पति को मैसेज ये बैठाए, है। पूछिए यही बैठे हैं, इनसे एक बार भी बोले कि शम्पी गुप्ता चुनाव नहीं लड़ेगी? अभी तक तो इस पर विमर्श भी नहीं हुआ हम लोग। गुप्ता इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, उनके हस्बैंड है, एक बैग हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं ना, तो अनुपस्थित है उनके पति यहाँ बैठे हैं मदन गुप्ता। ऐसा कोई हम लोग सवाल नहीं रखे हैं चुनाव को लेकर। हम समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये जारी होगा, डेट जारी होगा, उसके बाद सभ्य समाज, हमारे समाज, जो भी लोग आए थे उस दिन, जो हमारे लोग हैं, जो समर्थक लोग हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, बहुत सारे लोगों के जुड़ाव से ये चुनाव लड़ा जाता है, उन सब के साथ बैठ के विचार विमर्श होगा, तब हम लोग कैंडिडेट का घोषणा करेंगे। एक और सवाल होता है कि पुराने उस बयान को आपने खुद खारिज कर दिया। सॉरी बोलते हैं हम हाथ जोड़ के, भाई बयान देखिए, हम भगवान तो है नहीं कि हमारे मुंह से गलत नहीं निकलेगा। अगर गलत निकल गया तो जनता माफ, देखिए हम जनता के लिए कार्य करते हैं। अगर हम राजनीति में आके एक स्टेटमेंट गलत भी दे देते हैं तो जनता का काम है कि हमें माफ कर दें। हो सकता है कि उस समय हम भूख लगी होगी, चिड़चिड़ाए होंगे, हमको भूख लगती है तो हम चिड़चिड़ा जाते हैं। आप लोग से भी बताएं कि जब खाना, इस समय वर्तमान में सिवान की जनता आपको देख रही है, शम्पी गुप्ता और उनकी उम्मीदवारी को लेके और अपने विचार को लेके क्या कहेंगे? देखिए मेरा विचार है कि शम्पी गुप्ता चुनाव लड़े या मेरी मां लड़े, ये तो तय होगा जब वो रोस्टर आएगा, डेट जारी होगा, सभी लोग बैठेंगे। अब मां मेरी समर्थन शम्पी गुप्ता को देती है कि शम्पी गुप्ता मेरी मां को समर्थन देती है, ये उन पे तय करता है। मैं जो लड़ेगा उसके साथ हूं, मैं अभी शम्पी गुप्ता के साथ हूं, क्योंकि अभी वो कैंडिडेट हैं, नॉमिनेशन उनका हुआ है, खारिज नहीं हुआ है। हो सकता है कि महीना दिन के अंदर सरकार उसी बेस पे चुनाव करा दे, तो हमें दोबारा नॉमिनेशन की करने क्या जरूरत है? उसी नॉमिनेशन पर अगर चुनाव होगा तो हम लोग शम्पी गुप्ता के साथ चुनाव लड़ेंगे। सवाल होता हाँ, है कि अगर सीट सामान्य होती है तो बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे, अच्छी बात है ना। जीवन यादव इसमें अपने आप को क्या कहा पाते हैं? जीवन यादव अपने आप को सामाजिक मानते हैं। चुनाव जिताना और हराना जनता का काम है, सामाजिक कार्य से वोट नहीं मिलता है, ये हम महसूस कर चुके हैं। तो फिर अगर सामाजिक कार्य, करने का औचित्य क्या है? मेरा अपना भगवान का काम करना, भगवान के काम करने के साथ साथ अच्छाई जो मेरे अंदर है उस जनता, जैसे एक आपको एग्जांपल देते हैं, एक रोड बनवाने हम गए थे, यही सिवान के रोड में रोड बनवाने गए तो पता चला कि मेरे से पहले वहां रोड बन रहा है। क्या भाई कौन करा रहा है? तो हम करा रहे भैया। हम कहें अच्छा रोड बनवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज मुझे लगा कि जीवन यादव के आने से लोगों में जागरूकता आई ना कि भाई रोड बनवाना है। अब एक मस्जिद के पास हम गए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, वहां हम 3 टा ईंटा गिरवाए, तब तक वहां के लोग हमको फोन किए कि देखिए ना जीवन बाबू, जो लोग हमको बुलाए थे कि यहाँ कार्य लोग कह रहे हैं कि हम लोग मिलजुल के करेंगे। हमको बहुत अच्छा लगा, भाई आप लोग कार्य कीजिए, सब लोग करेंगे, हम वो पैसा जो लगाएंगे वहां पे हम कहीं और लगाएंगे, वो भी कहीं और करेगा तो हम कहीं और हमारा काम है कि कार्य करना। यानी जात पात धर्म से सब कुछ हटकर जहाँ जो समस्या हो वहाँ जीवन यादव मौजूद रहेंगे। हाँ, हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे। यही तो दिक्कत है कि मेरे आप लोग मीडिया भाई से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सामाजिक जो कार्य करते हैं उस पर, जैसे आप सवाल कर दिए, अब हम जवाब दे दिए तो कमेंट आने लगा निगेटिव। एक महिला हमको कमेंट की है, उनका नाम नहीं बताएंगे मीडिया में, लिखी है कि सरकार से भी ज्यादा जीवन यादव के पास पैसा है क्या? हमने कभी कहा है? हमने तो यही कहा है कि बेच के कर रहे हैं। आप भी बेच के कीजिए ना, कमेंट करने की क्या जरूरत है? आप तो करते नहीं है लोग, हम कर रहे हैं तो आप लोग को बुरा लग रहा है। तो बुरा लगने से हमको दिक्कत नहीं है, और भी लोग जो करना चाहते हैं ना, आप ऐसे कमेंट कीजिएगा तो पीछे हटने लगेंगे। हम चाहते हैं कि समाज में कुछ लोग आए जो समाज का भला चाहते हो, एक दूसरे से जुड़ के कार्य करें। कहीं ना कहीं आपकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए लोग आपको निशाने पे ले रहे हैं। हाँ, निशाने पे ले रहे हैं, तभी तो मेरे खिलाफ कमेंट कर रहे हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे। हम पढ़ते हैं तो बुरा लगता है। अच्छा, हम कौन ऐसा गलत काम किए कि आप हमको निगेटिव में ले रहे हैं? अगर लोग कहते हैं, जैसे एक लड़का मैसेज में लिखे, इंजीनियर है उनके नाम के साथ, कोई इंजीनियर है, लिखे हैं कि आपको 4 वोट नहीं मिलेगा, हमको लिखे हैं। हम उनसे ये सवाल कर सकते हैं ना, फोन करके चाहे मैसेज करके, कि मुझे 4 वोट नहीं मिलेगा, तो मैं लड़ा कहाँ हूं कि मुझे 4 वोट की जरूरत है? मैं वोट मांगने के लिए सामाजिक कार्य कर रहा हूं। मैं सामाजिक कार्य वोट के लिए नहीं कर रहा हूं, अपने मन को शांति के लिए कर रहा हूं। अपने, जैसे कि एक हमारे अंदर हॉबी हो चुका है सामाजिक कार्य करने का, लोगों में जागरूकता लाना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए लोग करने लगेंगे ना, उस दिन हमारा शहर का विकास होगा, ना कि एक नगर पालिका, एक चेयरमैन, एक विधायक और एमपी के चाहने से विकास होगा। जनता के चाहने से, हर लोग चाहने लगेंगे, उस दिन सीवान का विकास होगा। आप अपना विकास स्वयं देखिए, आप हर लोग अपना अपना विकास देखने लगेंगे ना, तो तब सीवान का विकास होगा, कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का विकास होगा, अब बाहर नाम होगा। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? दो शब्द हाथ जोड़ के यही कहेंगे कि कमेंट ना करके कुछ तो अच्छा कार्य कीजिए, कि लोग आपको भी अच्छा कहे। आप बैठ के फेसबुक पे, ट्विटर पे सिर्फ कमेंट करते हैं लोग, उन लोगों से यह आग्रह है कि घर से बाहर निकलिए, अपने दरवाजे पे झांकिए कि कोई बूढ़ा आदमी या गरीब आदमी या कमजोर तबका का आदमी या सहाय आदमी कोई है तो उसकी सेवा कीजिए। वक्त नहीं मिलेगा कमेंट करने के लिए।
वक्त आप लगाइए उस कार्य में अपने वक्त को। खाली वक्त बैठिएगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो सिर्फ कमेंट कीजिएगा। कोई और कार्य करता है उस पर कमेंट करके उसकी मनोबल को मत तोड़िए, उसके मनोबल को बढ़ाइए। जैसे मुझे अगर जैसे मुझे लोग सेवा, जहां भी मेरे सेवा से लोग जानते हैं, अब मैं कहीं जाता हूं तो लोग भीड़ लगा देते हैं, मुझे और मनोबल बढ़ता है कि और कुछ करना है, और कुछ नया प्लान लाना है। आखिर ये क्यों आता है जिजीविषा करने की, कि लोग मुझे रेस्पेक्ट देते हैं। अब आप मुझे कमेंट कीजिएगा तो लगेगा ना कि हो सकता है हम इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं आप लोग, तो मन में एगो दुख होता है। आज मोहम्मद हजरत साहब का जन्मदिन है, उसको लेके क्या कहेंगे मुस्लिम समुदाय के लोग? देखिए, मुस्लिम समुदाय से आग्रह करेंगे कि जो लोग भी ये रैली निकाले हैं मुस्लिम समुदाय से, वो बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग निकालिए, बहुत शांति प्रिय ढंग से निकालिए। हम भी वहीं जाने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, हर जगह मेरा वो स्टॉल लगा हुआ है पानी का, तो हमें अच्छा, हम हर चीज़ में भागीदारी रखते हैं अपना, इसमें भी मेरी भागीदारी है। हम जाएंगे वहाँ, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, हम भी लोगों के साथ एंजॉय करेंगे, पर्व का मजा लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगली बार क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिम्पी गुप्ता उपस्थित रहेंगी? अगली बार सिम्पी गुप्ता, अब मेरी माँ और जितने भी वो वरिष्ठ लोग हैं, जो सिवान के जाने माने वरिष्ठ लोग जो हमें चुनाव में मदद करें, उस सब लोग उपलब्ध होंगे, और उनकी उपलब्धि में वो लोग तय करेंगे कि चुनाव आगे कौन लड़ेगा। उस नाम के साथ जीवन यादव पूरी तरह से मेहनत करने के लिए तैयार है। जिस तरह से मेहनत करते हैं चुनाव में लोग, सिम्पी गुप्ता के लिए किए, अपनी माँ के लिए किए, उस दिन जिसका नाम आएगा हम आंख बंद करके उस डिसीजन को स्वीकार करेंगे, और उस जो भी चुनाव लड़ेगा उसके साथ हम चल एक पाएंगे। अंतिम सवाल, हाँ, आपने सिम्पी गुप्ता को अपनी बहन बनाया है, हाँ। एक भाई क्या कह सकता है अपनी बहन के लिए? भाई तो यही कहेगा कि मेरी बहन है, अगर हम अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो दिल से करना चाहते हैं, और कुछ करेंगे भी। मीडिया में कह रहे हैं कि अपनी बहन के लिए कुछ करेंगे भी। तो यानी अभी तो आप इंडिकेट कर रहे हैं कि चुनाव के जब नए सिरे से घोषणा होगी तो फिर एक फैसला लिया जाएगा, वो फैसला एक बड़ा फैसला के रूप में होगा, आपकी बहन और आपकी माँ बैठ कर ये फैसला लेंगी, तो आप बहुत कुछ कैसे कर पाएंगे सर? हम कहाँ कुछ करें, हम तो चुनाव लड़ने के साथ है ना। फैसला तो मेरी माँ, मेरी बहन और उन लोगों को लेना है जो लोग उस दिन फैसला लिए थे कि सिम्पी गुप्ता को समर्थन देना है। अब वो फैसला उस दिन लिया जाएगा, उस दिन जो चुनाव लड़ेगा हम उसके साथ है, क्योंकि माँ भी मेरी है, बहन भी मेरी है। जीवन यादव को इतना आखिर क्यों आन पड़ा कि पीसी करने की जरूरत पड़ गई? कमेंट काफी, जीवन यादव तो लगातार काम कर रहे हैं। अरे तो वही देखिए, दिक्कत क्या है ना, हम काम करने पे ध्यान दिए हैं। पहले लोग कहते थे जीवन यादव आइल बड़े भाई, काम शुरू कदल बड़े, 2-4 दिन में भाग जाई हैं लोग का, हमको बुरा नहीं लगा। फिर 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4 महीना बीता, काम हम करते चले गए नए नए। अब ये बिल्डिंग डोनेट कर दिए, बताइए कोई अपने घर का 1 इंच जमीन अपने भाई को डोनेट नहीं करता है, सर फोड़ देता है। हम अपनी बिल्डिंग डोनेट कर दिए जीवन सेवा सदन को ट्रस्ट के द्वारा कि भाई ये समाज के कार्य में चला गया। ये हमने बनवाया है, मेरे पिताजी वो घर बनवाए तो मैं ये बनवाया था, मेरा हक था, इसलिए मैंने डोनेट कर दिया पूछ के माँ बाप से कि भाई इसको डोनेट करना चाहते हैं, इसको समाज के कार्य में रखना चाहते हैं। ये किसी को नहीं दिखाई दिया। लेकिन अगर कहीं गलती से एक शब्द निकल गया गलती से, तो उसको आप नजरअंदाज कर दीजिए। अब कमेंट करने की जरूरत है। गलती क्या की है, समाज की सेवा कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी हम गलती कर रहे हैं। अगर हम समाज की सेवा नहीं करते, खाली भदावा बैंक की तरह हम भी पॉलिटिक्स करते ना, जब समय आता है तो लॉन्च कर देते हैं अपने आप को, हम भी पॉलिटिक्स करते, तो अब कोई कमेंट नहीं करता। आज हम पे कमेंट करने का यही कि मेरा कद बढ़ रहा है और आपको जलन हो रही है कि भाई जीवन यादव को समाज में इज्जत क्यों मिल रहा है, जीवन यादव ये कार्य क्यों कर रहे हैं, छोड़ दें। तो भाई आप भी कीजिए ना। और सवाल है, मान लीजिए कि अभी फिलहाल जजमेंट नहीं आया है, फैसला नहीं आया, तब तक ये सभी काम चलते रहेंगे? कहाँ बंद हुआ है अभी? आप कहाँ हैं? मेडिकल कैंप मेरा संडे चल रहा है कि नहीं? लोग इसको चुनाव तक रखे थे, चुनाव कभी हुआ ही नहीं। अभी पता नहीं है कि 6 महीने के बाद 3-6 महीना लगेगा कौन ट्रिपल टेस्ट, और उसके बाद 2 महीना चुनाव में, 8 महीने का डेट है। 8 महीना तक कोई चुनाव की तैयारी करता है? 8 महीने पहले कौन चुनाव लड़ता है? तो ये तो मेरा हो गया ना 2 साल। अब 2 साल से पहले चेयरमैन के चुनाव के लिए कोई 2 साल तैयारी करेगा? या तो 15 दिन पहले डेट निर्धारित हुआ तो लोग लग गए, पोस्टर लगाने लगे, वो ना चुनाव होता है। यानी चुनाव आता जाता रहेगा, जीवन यादव यही रहेंगे? जीवन यादव चुनाव से कोई मतलब नहीं है, अपना सामाजिक कार्य जिस तरह से कर रहे हैं करते रहेंगे, जितना असमर्थ है उतना हम करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।